अस्सलाम वालेकुम। आज के हैं नहीं हम अपने पार्ट 2 के अंदर ऑफ द कॉज ऑफ ईरान एंड इसराइल वॉर। ईरान एंड अमेरिका वॉर, सॉरी इसराइल ने, ईरान एंड अमेरिका वॉर। आज हमने पार्ट 1 के अंदर हमने सिर्फ एक टॉपिक पे बात की थी, लेकिन हम पार्ट 2 के अंदर 4 टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, और 4 टॉपिक्स ये बहुत मेन टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक क्या था जो कि हमने पार्ट 1 के अंदर किया था, वो था द कॉज ऑफ ईरान एंड अमेरिका वॉर। वो तो सिर्फ एक टॉपिक था ना, उसके अंदर तो बताना था कि इन दोनों की लड़ाई है क्यों। लेकिन अब इसके अंदर अब जो इस पार्ट 2 है, इसके अंदर कम से कम भी तो कम से कम क्या टोटल 4 पॉइंट्स हैं, और ये भी बहुत मजे के पॉइंट्स हैं। ओ भाई शुरू करते हैं जी। बहुत ही देर नहीं लगानी, बस इतना कहूँगा, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट करके ना आगे दोस्तों को शेयर कर दो बस। हाँ जी, आज है जी चांद रात, ठीक हो गया। और टाइम क्या हो रहा है, मैं तुम लोग को टाइम दिखाता हूँ। चांद रात क्या, ईद ईद हो गई है। देखो 1:11 हो गए हैं और 21 मार्च सैटरडे। ये देखो। अच्छा एक सेकंड, मैं आपको जेन्युइन रीज़न एक बताऊं कि मेरी वीडियोस लेट क्यों जाती है। मेरी वीडियोस लेट इसलिए हो जाती हैं क्योंकि मैं एक जो है साइड एक वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि हम इंशाल्लाह 4 से 5 दिन के अंदर हम लोग जो है वो मतलब रिलीज कर देंगे। अभी हम उसके ऊपर बात नहीं करने वाले। अभी हम जो हमारा जो आज वीडियो है, जो हमारी टॉपिक है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो फटाफट से हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट कौन सा रखें यार, आप बताओ। 1 2 3 4। पहला आ जाओ। अच्छा, अब कोई भी न्यूक्लियर स्टेट बनती है, अब अमेरिका और जो इसराइल है, अब किसी और को जो है वो अब न्यूक्लियर स्टेट बनता हुआ नहीं देख सकती, क्योंकि उससे पहले भी 9 कंट्रीज जो हैं वो न्यूक्लियर पावर हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान आता है, इंडिया आता है, और कौन आता है, चाइना आता है, रशिया आता है, अमेरिका आता है, इसराइल डिक्लेयर नहीं है उसने अपना डिक्लेयर नहीं किया शायद, आई थिंक, और नॉर्थ कोरिया भी आता है, और भी 1 2 मुल्क आते हैं, अब मुझे उनका पता नहीं है। शायद ऑस्ट्रेलिया भी है इसके अंदर, आई थिंक, कंफर्म नहीं हूँ मैं। ये कुछ मुल्क हैं जिसके अंदर ईरान को वो न्यूक्लियर स्टेट बनता हुआ नहीं देख सकते अमेरिका वाले। इसलिए हमारा फर्स्ट टॉपिक है, क्या ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना बंद करेगा, क्या वो बनाना रोकेगा इस वॉर के चलते या फिर नहीं। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इस वक्त दुनिया के लिए सबसे बड़ा सवाल बन चुका है, क्योंकि ये इस वॉर के ऊपर जो इस वॉर का जो रियल मकसद ही अपना वो न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर वेपन को बनाना रोकना है, मतलब अमेरिका का ये रियल वो है, इस वजह से जंग है। ईरान और अमेरिका के सीधे शदीद दबाव और पाबंदियों सैंक्शंस की वजह से मतलब सैंक्शंस जो अपना जो पाबंदियाँ वगैरह लगती हैं, हमने पिछली वीडियो के अंदर भी उसकी बात की थी, के बावजूद ईरान ने अपनी यूरेनियम एंचरीमेंट सफाई की रफ्तार को कम करने के बजाय उसको मजीद ही तेज करती है। मतलब कि मैंने न्यूज़ दोबारा सुनी है और वो कह रहे हैं 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच के अंदर जो है हम लोग अपना न्यूक्लियर जो बॉम्ब है वो बना लेंगे। लेकिन अब पता नहीं वो 1 2 हफ्ते होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं। अच्छा, अब जो ग्लोबल एक्सपर्ट्स हैं ना, उनका मानना है कि ईरान अब उस ब्रेकआउट पीरियड के बिल्कुल करीब है जहां से एटम बॉम्ब बनाना सिर्फ चंद हफ्तों की बात रह गई है। और वो अभी मैंने आपको बताया कि जो ईरान है उसने खुद कहा है कि हम कुछ 1 या 2 हफ्तों के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेंगे। लेकिन इसने में मुझे नॉलेज जो हमारी है उसके अंदर भी हमें यही पता लगता है कि वो कह रहे हैं कि हम चंद हफ्तों के अंदर बना लेंगे एटम बॉम्ब। आगे चलते हैं, ठीक है, चंद हफ्तों के अंदर हम एटम बॉम्ब बना लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये जंग ईरान को रोकने पर मजबूर करेगी या फिर नहीं, मतलब ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने पर मजबूर करेगी या फिर नहीं करेगी। आइए अब उस पर बात करते हैं। हकीकत इस बार के अपोजिट लगती है कि ईरान की टॉप लीडरशिप का ख्याल है कि अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन होता तो शायद इजराइल उन पर डायरेक्ट हमला करने से पहले 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों सालों बार सोचता। हाँ जी,
क्योंकि कोई भी अगर न्यूक्लियर स्टेट बन जाती है, कोई भी अगर न्यूक्लियर कंट्री बन जाती है, तो उसके ऊपर अमेरिका और रशिया दोनों मिल भी जाए, अगर चाइना भी मिल जाए ना, तो फिर उसके ऊपर आंख उठा के नहीं देख सकती। जी, ऐसे ही होता है कुछ, जैसे नॉर्थ कोरिया के केस में होता है। ये देखो माशाल्लाह, हमारे आलू बुखारा साहब भी आगे बीच में अच्छा, ये केस में होता है। इसलिए बजाय रोकने के, ईरान को जंग को अपना न्यूक्लियर स्टेट हासिल करने के लिए एक शील्ड के तौर पर रखा है। मतलब उसके ना न्यूक्लियर वेपन को अपने शील्ड के तौर के ऊपर रखा है, ताकि जो अमेरिका है वो उससे डरा रहे। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, जो अपना डोनट हैं, वो तो रुक ही नहीं। और वहां पे देख लें अपना किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट, सॉरी लीडर जो है उनका, वो कह रहा है कोई हमारे पे कोई पानी का गुब्बारे ही फेंक दे कि हम भी इस जंग में आ जाए। वो बेचारे ने पता नहीं कितने सालों लगा के उसने अपने एटम बॉम्ब बनाए और अपने खिलौने बनाए हैं, उसको खेलने का मौका नहीं मिल रहा किसी के साथ। पता नहीं भाई क्या होता है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, एक शील्ड के तौर पर रखना होगा। अगर ईरान ने एटम बॉम्ब बना लिया तो सऊदी अरब और इजिप्ट जैसे मुल्क भी इस रेस में कूद पड़ेंगे। वाओ, हैं? सऊदी अरब और इजिप्ट भी आ जाएंगे, फिर तो और मजा आएगा। पिरामिड्स और हिस्टोरिकल जगह, पिरामिड्स इजिप्ट के और सऊदी अरब हिस्टोरिकल जगह। वाह क्या बात है। अच्छा, और इजिप्ट जैसे मुल्क भी इस रेस में कूद पड़ेंगे, जो पूरे मिडिल ईस्ट को एक एटॉमिक कब्रिस्तान में बदल देगा। ठीक है, बदल देगा। और फिलहाल ईरान पीछे हटने के मूड में इस वक्त नहीं लगता, क्योंकि उसके पास क्लियर ताकत अब सिर्फ जिद नहीं बल्कि उसके सर्वाइवल के सवाल बन चुकी है। क्योंकि अब यहाँ पे हमें क्लियर समझ आता ये है कि क्लियर ईरान ने ये कहा है कि हम भाई अपना एटम बॉम्ब बनाना नहीं रोकेंगे, बल्कि हम तो और स्पीड में बनाएंगे, तुम्हारी जैसी कि तैसी। तुम करो हमारे पे और सैंक्शंस लगाओ, हम और स्पीड में जाएंगे। तुम सैंक्शंस हटाओ, हम और स्पीड में जाएंगे। अब तुम जो मर्जी करो, हम और स्पीड में जाएंगे। अब समय लगी, अब हम और स्पीड में जाएंगे। समय लगी, ओके, अब हम और स्पीड में जाएंगे अच्छा, ये हमारा पहला टॉपिक क्लोज होता है। मैं इतनी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर लोग यार पूरी देखते नहीं है। लोग कहते हैं इतनी लंबी वीडियो देखने का कोई फायदा ही नहीं है, कुछ होएगा ही नहीं इसमें। इसलिए मैं कह रहा हूँ जल्दी करके और खत्म करो। ओके दी, सेकंड और मेन टॉपिक, जो कि पूरे मिडिल ईस्ट को जिसने पढ़ने डाला हुआ है कि भाई क्या ये दोनों मुल्क कुछ रोल प्ले करेंगे। यस, बिल्कुल आपने सही सोचा। क्या पाकिस्तान और इंडिया इस जंग के अंदर, मतलब पाकिस्तान और इंडिया का इस जंग के अंदर क्या रोल होने वाला है, क्या वो रोल, क्या चीज़, किस चीज़ का वो रोल अदा करेंगे। क्योंकि जो इंडिया है वो इसराइल की तरफ है, जो पाकिस्तान है वो ईरान की तरफ है। इसलिए इन दोनों मुल्क का भी बहुत कोई है ना, बहुत इम्पोर्टेंट किरदार है इस जंग के अंदर। ठीक है, मिडल ईस्ट में बढ़ती हुई इजराइल और ईरान की जंग में पाकिस्तान और इंडिया का रोल निहायत ही मखसूस और मुश्किल है। मुश्किल क्यों है भाई? अच्छा, वो दोनों मुल्क वो है ना, और ये पाकिस्तान और इंडिया तो पड़ोसी। ओए भाई, इनकी जंग लग जाएगी नहीं तो फिर ना इस तरह तो होता है ना फिर। बिल्कुल सही समझ रही हो तुम। पाकिस्तान के लिए ये एक टाइट रोप वॉक है। ये टाइट रोप क्या होता है? टाइट रोप क्या होता है? टाइट रोप, आई डोंट अबाउट दैट। एडिटिंग के अंदर सामने आपको टाइट रोप का मायने जो है ना उर्दू के अंदर आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा, फिर आप देख लीजिएगा। थैंक्स। ठीक है, अपना टाइट रोप वॉक होता है। ठीक हो गया। एक तरफ ईरान उसके पड़ोसी मुल्क और मुसलमान भाई है, मतलब ईरान का सॉरी पाकिस्तान ईरान का प्यारा भाई, दोस्त, यार, जिगर, टोटा भाईचारा है। हाँ जी। और मुसलमान दूसरी तरफ सऊदी अरब और अमेरिका से उसके गहरे माली और दिफाई ताल्लुकात हैं। इसलिए
पाकिस्तान हमेशा न्यूट्रलिटी और डी एस्केलेशन जंग बंदी की बात करता है। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इसलिए मुझे समझ नहीं आई कि पाकिस्तान इस बार जो है इस जंग के दरकूदा क्यों नहीं, क्योंकि वो जो है प्रॉपर न्यूट्रल रहने वाला है, वो किसी को बर्बाद नहीं करने वाला। उसने ब्रेक पे पाँव रखा और न्यूट्रल पे गियर उसने किया, एंड पर गियर किया, और उसने कुछ कहा कि नहीं भाई हम कुछ नहीं करने वाले। अब कहते हैं भाई इंडिया ने क्या करता है, ओ देखते हैं अब इंडिया क्या करेगा। अच्छा हम तो प्रॉपर बात करें ना। अच्छा जी, जंग बंदी की बात करता है ताकि वो किसी एक तरफ झुक कर अपने लिए मुश्किलात पैदा ना करे। पहले मुश्किलात कम है, जो ये भी मुश्किलात एक पैदा करनी है। ठीक हो गया, मुश्किलात पैदा करनी है, ठीक है। दूसरी तरफ इंडिया के लिए मसला मजीद पेचीदा है, क्योंकि ईरान के इजराइल के साथ माजी में गहरे दिफाई और टेक्नोलॉजी वाले ताल्लुक जो है ना वो फिर ख़त्म हो जाएंगे। मतलब ताल्लुकात रहे हैं, इसलिए अपना ईरान उसका एक अहम पुराना दोस्त और है। लेकिन अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ईरान जो इंडिया है ना, लेकिन उसी के साथ वो है ना ज़रा थोड़े से ना अपना पुराने दोस्त और एनर्जी पेट्रोल गैस के बड़े ज़रिए वाले दोस्त हैं। मतलब वो जो ईरान है वो पेट्रोल और जो गैस होती है ना, मतलब ईरान से पेट्रोल और गैस आती है ना, इसी वजह से क्या करते हैं कि चाइना, रशिया और जो इंडिया, मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि ये तीनों जो मुल्क हैं ये इससे वो ट्रेड करते हैं। अभी वो ट्रेड चल ही रही है गैस के। मैंने सुना था 2 जो है वो शिप्स कंटेनर्स जो हैं वो मंगवाए हैं इंडिया ने, मोदी सरकार ने, आई थिंक सो, मैंने सुना था। वाह, अच्छा जी आगे चलते हैं। और ईरान का छाबर पोर्ट है, छाबर पोर्ट, यस छाबर पोर्ट, छाबर पोर्ट वो अपना यार वो जो पाकिस्तान के साथ लगता है, मतलब स्टेट ऑफ हार्मोन्स वाला जो है ना पोर्ट, वो है शायद, आई थिंक सो। छाबर पोर्ट जो है वो छाबर पोर्ट है ना, छबार पोर्ट, छबार पोर्ट, जो भी है प्रोनाउंसिएशन शायद मैं गलत कर रहा हूँ या फिर सही कर रहा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन छबार पोर्ट मेरे अकॉर्डिंग छबार पोर्ट। चलो हम आगे चले। अच्छा जी, इंडिया के लिए सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का वाहिद रास्ता है, मतलब जो छबार पोर्ट है ना वो इंडिया के लिए एक मतलब के क्या है हाँ अच्छा, मतलब एशिया तक पहुंचने का एक अच्छा वो रास्ता है, मतलब एक रास्ता है, वाहिद रास्ता है, सिर्फ एक ही रास्ता, सिर्फ यही है, ठीक है। अगर जंग फट पड़ती है तो पाकिस्तान का दरपेश सबसे बड़ा खतरा उसकी सरहद पर रिफ्यूज क्राइसिस और इकोनॉमी की दबाव है, जबकि इंडिया को अपने लाखों शहरियों वर्कर्स की हिफाजत की फिक्र होगी जो मिडल ईस्ट में काम करते हैं। मतलब कि जो ईरान या फिर अमेरिका, इसराइल के अंदर काम करते हैं, ईरान के वर्कर्स या फिर ईरान के अमेरिका के बंदे, इंडिया के बंदे, तो इंडिया को बहुत जो है वो मिनी हार्ट अटैक पहुंचेगा, जिनकी वजह से तो वो थोड़ा वो आईसीयू में शिफ्ट हो जाएंगे। मोदी सरकार इस वजह से ठीक हो गया, ठीक है, उनकी हिफाजत करना बहुत लाजमी है, नहीं तो मोदी सरकार की हिफाजत करनी पड़ जानी है अस्पतालों वालों को, ठीक हो गया, ठीक है। क्योंकि अगर ये आग फैली तो साउथ एशिया के महशत इकोनॉमी भी इसकी लपेट में आकर तबाह हो सकती है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ वर्ल्ड वॉर 3 खत्म करो, कोई मसला नहीं यार, चुप करके बस अपने अपने घरों में राज करो, बस सुबह ईद की नमाज पढ़नी चाहिए बस। हाँ, और मुझे कमेंट्स में आकर बताना किस किस ने ईद की नमाज पढ़ी है। यही पर होता नहीं, हमारा सेकंड टॉपिक भी ओवर। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, नहीं समझ आ रही होगी तो फिर भी समझे, अगर फिर भी समझ आ रही है तो फिर भी समझे, जी बिल्कुल। अब आते हैं जी अपने थर्ड टॉपिक पे, और ये भी बहुत मेन टॉपिक है, क्या ईरान पेट्रोल बंद करेगा इस वॉर में या फिर नहीं। आई थिंक सो बंद कर दिया हुआ है, क्योंकि जो स्टेट ऑफ हार्मोन्स वाला जो है अपना इलाका है, आई थिंक सो, हाँ सॉरी इलाका नहीं, पोर्ट जो है वो, मतलब जो सी है स्टेट ऑफ हार्मोन्स वाली, आई थिंक सो उसने वो बंद कर दी हुई है मेरे ख्याल से। 70-80% बंद उसने कर दी है, लेकिन यहाँ पे तो 20-30% लिखा हुआ है। रुको, उसने कहा 20-30% तंग रास्ते से गुजरता है। रुको मैं बताता हूँ बहुत मजे का ये भी, ठीक है। अगर इसराइल और ईरान की जंग की शिद्दत इख्तियार करती है, मतलब अगर वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ अल्लाह न करे जाती है, तो ये जो है बहुत बड़ा
मतलब मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ईरान का जो है ना सबसे बड़ा जो हथियार है ना न्यूक्लियर बॉम्ब के बाद, वो क्या है, वो है ये है कि वो अपना स्टेट ऑफ हार्मोन्स जो उसके कब्जे में है वो उसको बंद कर सकता है, उसके पास ये एबिलिटी है। और बाकी सारी कंट्रीज इससे डरती हैं, चाइना हो चाहे रशिया हो चाहे जड़ी मर्जी कंट्री हो, वो डरती है। क्योंकि अगर एक दफा पेट्रोल बंद हो गया तो इकोनॉमी ऐसे जानी है जैसे जैसे नेट जाता है, हाँ जैसे नेट जाता है, हाँ जिस तरह लाइट जाती है ना बारिश में, उस तरह बस। उस तरह। नहीं, या फिर एक और एग्जांपल है, या फिर जैसे आजकल पाकिस्तान से सर्दी जाती है ऐसे। यस। अच्छा जी, स्टेट ऑफ हार्मोन्स बंद कर सकता है दुनिया का तकरीबन 20 से 30% पेट्रोल इस तंग रास्ते से होकर गुजरता है। अगर वो बंद कर दिए तो क्या होगा दूसरे मुल्कों का? बेचारे गरीब मुल्क भी तो है यार, म्यांमार भी तो है, गाना भी तो है, हंगेरी भी तो है, और बेचारे क्या करेंगे फिर? साउथ अफ्रीका क्या करेगा फिर? मुझे भी तो बताओ। इसलिए, और अगर ईरान ने इसको ब्लॉक कर दिया ना तो ग्लोबल मार्केट में ऑयल की कीमतें रातों रात आसमान से बातें करने लगेंगी। और मेरा ख्याल पाकिस्तान में पेट्रोल कितने का हो गया, 1 मिनट में आपको पूछ के बताता हूँ। अब पाकिस्तान में पेट्रोल कितने का हो गया? 323 का हो गया। और इंडिया के अंदर आई थिंक सो मेरे ख्याल के मुताबिक 360 या 370 क्रॉस कर चुका है। ओह, बहुत महंगा हो गया, रातों रात ही महंगा हुआ। वैसे थोड़े दिन पहले 264 था, 264 आई थिंक सो डीजल, ठीक हो गया। सो रातों रात उसकी कीमतें आसमान को जाने लगेंगी, जिससे क्या होगा, जिससे अमेरिका और यूरोप समेत पूरी दुनिया में महंगाई की एक ऐसा तूफान आ जाएगा जिस तरह चला पाता है। ओके, रातों रात आसमान पे कीमतें आने लगेंगी, जिससे ईरान कैसे नहीं, अमेरिका और यूरोप में समेत पूरी दुनिया में एक तूफान आ जाएगा महंगाई का, जो कंट्रोल करना मुमकिन होगा, बिल्कुल नहीं मुमकिन नहीं होगा। हाँ जी, लेकिन सवाल ये है कि ईरान वाकई ऐसा करेगा या फिर कर चुका है? बिल्कुल कर चुका है वो। यस, वो अब बिल्कुल आपने सही सुना, वो कर चुका है। एक्सपर्ट का मानना यह है कि ईरान के लिए सुसाइड मिशन भी हो सकता है, क्योंकि उसको अपनी इकोनॉमी के इन्हिसार भी इसी रात पर है, और इसी करने से वो चाइना जैसे अपने दोस्तों को भी नाराज कर सकता है। और उसने आई थिंक कर भी दिया हुआ है, पाकिस्तान को भी कर दिया। पाकिस्तान जो दो है ना वो तो इस जंग के अंदर ही न्यूट्रल है भाई, वो रशिया भी न्यूट्रल है, चाइना भी न्यूट्रल है। मतलब कुछ मुल्क ऐसे हैं जो कि जंग में आना ही नहीं चाहते। इंडिया भी आई थिंक न्यूट्रल है। यस, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ। हाँ, इंडिया भी न्यूट्रल है, इंडिया भी न्यूट्रल है, इंडिया भी नहीं आ रहा है इनमें। मतलब कि यार पाकिस्तान और बाकी दूसरे मुस्लिम जो मुल्क हैं वो कुछ कर ही नहीं रहे। बेचारा ईरान ने कल्ला मुस्लिम जो है मुल्क वो ही लड़ी जा रहा है। और उसके चलते मुझे एक और बात याद है, इसराइल ने जो ग्रेटर इसराइल अपना बनाना है, उसके अंदर उसने जो लेबनान है ना, उसने कम से कम 20 से 25% हिस्सा अपने अंदर ले लिया हुआ है। यस, लेबनान का हिस्सा, मतलब कि ग्रेटर इसराइल अगर देखा जाए तो 15 to 20%, हाँ, या 30% क्रिएट हो चुका हुआ है। और अल्लाह ना करे ये अगर बना तो भाई दज्जाल आ जाएगा, फिर सीधा दज्जाल आ जाएगा, कोई उसे नहीं रोक पाएगा सिवाय खुदा। हाँ, सही बात है, बिल्कुल मैं अच्छी बात करता हूँ, आपको पता है। अच्छा, चाइना, हम अपनी वीडियो पर अपनी टॉपिक पर आते हैं, खैर छोड़ो उस बात को भी। चाइना जैसे अपने मुल्क को दोस्तों को अपने नाराज नहीं कर सकता, वो इसलिए मतलब वो नाराज कर सकता है, इसलिए नाराज कर सकता है। ठीक है, क्यों नाराज कर सकता है? पेट्रोल बंद करके नाराज कर सकता है, क्योंकि यार उसकी भी तो मजबूरी है ना बेचारा, वो क्या करे यार। समझा करो ना यार, चाइना वालों समझा करो। अच्छा, चाइना जैसा अपने मुल्क को नाराज कर सकता है जो वहां से सस्ता तेल खरीदते हैं। ताहम अगर ईरान, अच्छा ताहम मीन्स मसलन अगर ईरान को लगा कि उसके बका सर्वाइवल खतरे में है, तो वो ऑयल वेपन को इस्तेमाल करके पूरी दुनिया की माशियत को घुटनों पे ला सकता है, जो किसी भी एटम बॉम्ब से ज्यादा खतरनाक साबित होगा। यस, और ईरान ने कुछ इस तरह ही किया। सो
थर्ड टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है और फोर्थ टॉपिक की तरफ चलते हैं। फोर्थ टॉपिक ब्रो क्या है ब्रो? अच्छा जी, फोर्थ टॉपिक है क्या वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा है। अच्छा वो सॉरी 5 टॉपिक थे, सॉरी मैं भूल गया, 5 टॉपिक थे। अभी ये चौथा टॉपिक है, सेकंड लास्ट टॉपिक है, अभी लास्ट टॉपिक पड़ा है। अच्छा जी, क्या इस वॉर के दरमियान में जो है वो जंग का खतरा मतलब वर्ल्ड वॉर 3 का भी खतरा है या फिर नहीं है? क्योंकि जिस तरह के हिसाब से अब दोबारा और जंग शुरू हो चुकी है, मतलब पहले से ज्यादा जंग शुरू हो चुकी है, उस हिसाब से देखा जाए क्या वर्ल्ड वॉर 3 का भी खतरा है या फिर नहीं है। आओ बात करते हैं। अच्छा जी, ईरान और इसराइल और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी जंग की वजह से दुनिया को एक इंतहाई खतरनाक मोड़ पर खड़ा कर दिया है कि अब बंदा लेफ्ट पे जाए वर्ल्ड वॉर, फिर राइट पे जाए वर्ल्ड वॉर, स्ट्रेट जाए वर्ल्ड वॉर। तो क्या करो, आगे यूनिक अरमान फैमिली को सब्सक्राइब करो ताकि वो आपको सीधा सीधा बता सके आपने कहाँ जाना, राइट जाना, लेफ्ट जाना, स्ट्रेट जाना, कहाँ जाना, बैक जाना, कहाँ जाना। इसलिए आप यूनिक अरमान फैमिली को सब्सक्राइब कर लो। हाँ जी, मैं अच्छी बात बताता हूँ ताकि आपकी जो नॉलेज है उसके अंदर इजाफा हो। हाँ जी, सब्सक्राइब कर लो प्लीज। और कल ईद का व्लॉग भी आ जाएगा, ईद डे 1 का। हाँ जी, या तो कल आ जाएगा या तो ईद डे 2 को आ जाएगा। हाँ जी, मैं आपको बीच बीच में ना जो है ना वो आपको अपनी ईद कह रहा हूँ सॉरी व्लॉग की भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो इसलिए कोई भी पार्ट स्किप मत करो। कितनी दफा कहता हूँ कोई पार्ट स्किप मत किया करो, सब्सक्राइब करके दिया करो जी, सब्सक्राइब करके जाते नहीं हो। अजीब हो तुम लोग भी, लाइक भी करो। बहुत गंदे बच्चे हो गए तुम लोग, प्रिंसिपल से शिकायत करनी पड़ेगी तुम्हारी। सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो, चलो फटाफट से। अच्छा जी, और बढ़ती हुई कशीदगी से अपना वो जो है इंतहाई दर्दनाक मोड़ पे जो लाके रख दिया है सारी कंट्रीज को, मिडल ईस्ट हो, साउथ ईस्ट हो, एशिया कह सॉरी एशिया हो, जो भी जेडी मर्जी हो, यूरोप, नेटो शिटो मीसो शीशो जो भी है, ठीक है, जो भी हो सबको एक मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया जहां पे वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा है। अब मजे, अब महेश का खेल। अबे मेहिज, मैहिज, MEHEZ, मैहिज, मेहिज जो भी है। अब खुद तुम लोग अगर तुम लोग को उर्दू इंग्लिश मतलब इंग्लिश के अल्फाबेट में उर्दू लिखनी आती है तो तुम लोग को पता होगा क्या होता है, मतलब KIYA क्या, इस तरह के। अच्छा जी, एक खेल नहीं बल्कि एक डरावनी हकीकत लगने लगा है। अगर ये मुकाबला एक फुल स्केल जंग में बदलता है तो रशिया और चाइना जैसे मुल्क भी ईरान की मदद के लिए टूट पड़ेंगे की हिमायत के सामने आ सकते हैं, जबकि नेटो और अमेरिका खुलकर इजराइल का साथ देंगे। मतलब नेटो आई थिंक सो अब अपना नेटो का मेंबर वो अपना कौन है, टर्की था शायद, आई थिंक सो। नेटो का मेंबर अपना टर्की शायद, आई थिंक सो। और भी जो भी है यार, मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता रहा। चलो बेटा मेरी बात सुना। अच्छा जी, अमेरिका खुलकर इजराइल का साथ देंगे, ठीक है, मतलब नेटो जो अमेरिका है ना वो खुलकर इजराइल का साथ देंगे। जो अमेरिका ने एक गंदी औलाद पाली हुई है ना इजराइल, नेतन्याहू, ठीक है ना, वो उसको गोद में लेकर उसको संभालेगा, फिर ठीक हो गया। हाँ जी, उसकी अम्मी बन जाएगा, आहो, ठीक है। और जो नेटो होगा वो उसके अब्बा जी का रोल किरदार अदा करेगा। हाँ जी, और इस जंग का सबसे बड़ा नुकसान ग्लोबल इकोनॉमी को होगा। बेचारे पाकिस्तान की इकोनॉमी को वैसी लत लगी हुई है और तुम लोग और इकोनॉमी को खराब कराइयो। अच्छा जी, ग्लोबल इकोनॉमी को होगा क्योंकि ऑयल सप्लाई रूट्स बंद होने से दुनिया बाहर में महंगाई का तूफान आ जाएगा। अच्छा, बाहर में दुनिया जो है ना, पूरी जो दुनिया उसके अंदर एक महंगाई का तूफान आ जाएगा, जिससे कोई भी जो है कंट्री उसको वो अपना वो कंट्रोल में नहीं कर पाएगी। और ये बहुत गलत बात होगी, नहीं करना बीच नहीं करना। अच्छा जी, ऐसा नहीं करना, हाँ समझ लो, ऐसा नहीं करना, वर्ल्ड वॉर 3 नहीं करनी। मेरा बच्चा बस समझा करो, वर्ल्ड वॉर 3 नहीं करनी, बहुत गलत बात होती है। आपको नहीं पता वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था?
पता कुछ होता नहीं है। अमेरिका क्या बच्चे, मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड वॉर 3 नहीं करनी तो नहीं करनी, ठीक है। अगर तुम्हें ज्यादा ही शौक है ना तो टाइम ट्रैवल करके ना वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर चले तो तुम्हें पता लग जाएगा कि वर्ल्ड वॉर 3 करनी है वह नहीं करनी, तीसरी जंग अजीम तुमने नहीं करनी। हाँ जी मैं कह रहा हूँ, हाँ जी मौलाना फारिक जमील कह रहा है, हाँ जी नहीं करनी, सॉरी मौलाना अरमान जमील, हाँ जी वो कह रहा है। मेरे अब्बा जी का नाम जमील नहीं है, मेरा नाम अरमान है। मेरे अब्बा जी का नाम मुबारक है, मौलाना अरमान मुबारक अली हुसैनी कह रहा है। ओके हो गया, तुमने नहीं करनी। अच्छा यार पसीना आ गया, गर्मी आ गई है, पंखा लगाना चाहिए, वीडियो बंद होती है लगा लेता हूँ। नहीं लगाना, नहीं लगाना, वीडियो के बाद लगाएंगे। अच्छा यार बस अब वीडियो में ऐड, बहुत मजाक हो गया। अच्छा जी, अच्छा जी, जो पूरी दुनिया को बड़े ब्लॉक्स में तकसीम कर देगा, इस जंग का सबसे बड़ा नुकसान ग्लोबल इकोनॉमी को होगा, ये तो हमें पता है, क्योंकि ऑयल सप्लाई रूट्स बंद होने की वजह से दुनिया में एक तूफान आ जाएगा महंगाई का, जिसे कोई भी कंट्री अपना जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाएगी। अगर बात करें न्यूक्लियर हथियारों की तक पहुंचने की, तो ये इंसानियत की तबाही का सबब बन सकती है। फिलहाल तमीमी कवायतों डेटरेंस एक दूसरे को डराने की पॉलिसी पर अमल पैरा है, लेकिन एक छोटी सी गलती आपको मेस्कुलेशन पूरी खिते के आग को इस्लामी जंग में बदल सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ नहीं करनी तो नहीं करनी जंग, हाँ जी। नहीं तो मोटू कह रहा हूँ, सॉरी अपना डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है ना, आपने कोई नहीं हो बचना, आपने दफा हो जाना। फिर जो आप झूठे इल्जाम लगाते थे ना कि मुझे ईरान से धमकियां आ रही हैं, मुझे ईरान कर देगा, तो वो आपको फिर सच्ची में टर्न कर देगा, क्योंकि खून का बदला फिर खून होता है। आए तो लखा मनाई का खून जो था ना, वो फिर आपके खून ना हो जाए, इसलिए चुप करके बैठे रहो। हाँ जी मैं तुम दस रही हूँ, नहीं तो मैं पिस्टल लेके आया ना तेरे घर, व्हाइट हाउस आया ना मैंने, हाँ जी इसलिए मैं कह रही हूँ। इस सूरत हाल में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा, बल्कि ये है कि इंसानियत की इस तबाही को बर्दाश्त कोई कर सकेगा या फिर नहीं कर सकेगा। इसलिए क्योंकि अगर ये तशद्दुद ना रोका तो दुनिया एक ऐसे अंधेरे में ढल जाएगी जहां से वापस आना मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। अब फासला उन ताकतवर हुक्म के हाथों में है कि वो अमन की तरजीह देते हैं या अपने आने की खातिर पूरी दुनिया की तीसरी जंग अजीम की भट्टी में झोंक देते हैं। ये बिल्कुल आपको समझ आ गई होगी। इतने ठोस उर्दू मैं नहीं समझता, ठीक है, इतनी प्योर उर्दू मैं नहीं समझता, जितनी उर्दू मैं बोल सकता हूँ उतनी मैं उर्दू बोल सकता हूँ। इसलिए वी डोंट ट्राई टू स्पीक ठोस उर्दू एंड वी विल स्पीक थोड़ा थोड़ा इंग्लिश। यस अच्छा जी, यहाँ पर ही हमारा जो थर्ड टॉपिक भी यहीं पर एंड होता है। अब लास्ट टॉपिक पर आते हैं। हाँ, और लास्ट टॉपिक है सबसे मेन और सबसे फनी क्या यार, जिस तरह का माहौल बना हुआ है, आप लोगों पे फनी लग रहा है, लोगों में फनी दूंगा फनी, मैं दूंगा। आपका यूनिक अरमान फैमिली आपको फनी देगा, आपका यूनिकनेस, मैं अपनी यूनिकनेस से, अपनी अरमान से, अपनी फैमिली से आपको यूनिक कंटेंट और फनी कॉमेडी मजाया कंटेंट दूंगा। यस, और ये आपको अगर चाहिए तो आपने क्या करना है, आपने सब्सक्राइब करना है जी। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक मैं आपको मज़ाहिया कंटेंट दूंगा जी। मैं तो भाई अपना काम करूंगा ना, आपने सब्सक्राइब करना नहीं करना ना करो, आपकी मर्जी है। मैंने तो अपना कंटेंट बनाना है ना, हाँ जी। मैंने तो नहीं रोजी रोटी कमानी है ना, अभी तो नहीं आ रही, आ जाएगी इंशाल्लाह, आएगी महीने 2 महीने में आएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, लास्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। क्या ईरान और इजराइल मैं टॉपिक भूल गया। क्या इजराइल और अमेरिका ईरान पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा सकते हैं या फिर नहीं गिरा सकते? क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब एक ऐसी चीज है, न्यूक्लियर बॉम्ब क्या है मैं आपको फटाफट से समझाता हूँ। एग्जाम्पल
एग्जाम्पल नंबर 1 हिरोशिमा एंड एग्जाम्पल नंबर 2 जापान का दूसरा शहर नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी ये वो दोनों शहर हैं जापान के जिनके ऊपर अमेरिका ने एटम बॉम्ब गिराया था। और वो एटम बॉम्ब उस टाइम पे 15 से 21 टन के थे, तब इतनी तबाही हुई थी। अब तो 1000 से 2000 टन के हैं। वो कितनी तबाही होगी भाई, कर गिर गया तो बताओ नहीं गिरना चाहिए, नहीं गिरना चाहिए। और जी चलते हैं जी अपने लास्ट 5th टॉपिक पर। आज के हैं नहीं हम लोग अब लास्ट टॉपिक पे बात करने। और लास्ट टॉपिक जो है तो भाई फटाफट से करूंगा, मैं उसमें खत्म करूंगा। 2:15 हो गए, 2:15 हो गए रात के। ऐसी तैसी होगी मेरी, ये नहीं कि मुझे नींद आ रही है। देखो मेरी आंखों में आपको नींद नहीं दिख रही हो। हाँ भाई मैं 4-5 बजे सोने वाला कीड़ा हूँ, मुझे इतनी जल्दी नींद नहीं आती है। स्कूल जाना होता भी मैं 4-5 बजे, या फिर कम से कम जो आज तक मैं अगर कम से कम टाइम के अंदर भी सोया हूँ ना, तो वो मैं 1 बजे सोया हूँ। हाँ जी, स्कूल जाना होता भी 1-2 बजे सोता हूँ बस मैं, नहीं तो एज यूजुअल 4-5 बजे। ओ यार चलो बात करें आज। तो मैंने एक ए नामी बंदा और एक बी नामी बंदा है, ठीक हो गया। अब ए नामी बंदा जो है मैं उसके बारे में भी आपको बताता रहूंगा, और जो बी नामी बंदा है ना उसके बारे में भी आपको बताता रहूंगा कि अब ए का रोल है और अब बी का रोल है। दोनों मैं ही हूँ, दूसरा मेरे पास कोई बंदा था नहीं, इसलिए मैंने अपना कहा कि ए बंदा मैं बन जाता हूँ, बी बंदा मैं ही बन जाता हूँ, ठीक हो गया। और सामने करके फिर इधर करके, सामने करके इधर करके, फिर आपको मजा नहीं आ रहा देखने में, इसलिए जो है ना ऐसी सही है। अच्छा जी, सबसे पहले ए वाले बंदे का रोल है। अच्छा वो कह रहा है यार यूएस और इजराइल जो है ना ईरान पर एटम बॉम्ब गिराने वाले हैं। फिर बी वाला बंदा कहता है, बी वाला बंदा क्या करता है, हाँ अच्छा बी वाला फिर बंदा सीरियस हो कहता है यूएस और ईरान के हालात खराब हो रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं कर सकता ये कोई एटम, ये कोई जो है ना अपना न्यूक्लियर नहीं मिसाइल नहीं है, कोई राफेल नहीं है गिर जाएगा आराम से। अच्छा जी, फिर अपना वो ये करने के बाद फिर वो ए वाला बंदा कहता है अच्छा नहीं गिराने वाले, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता गिरा दिया तो क्या होगा। बी वाला कहता है फिर भी नहीं कुछ हो सकता, और अल्लाह ना करे अगर किसी गिरा दे तो क्या होगा। तो बी वाला बंदा कहता है वो फिर भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो चलाएगा वो खुद भी जाएगा। और अल्लाह ना करे अगर ईरान पर एटम बॉम्ब गिरता है तो ईरान के पास जितनी भी टोटल अवर कंट्रीज आई, इराक हो गया और पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, और जितनी भी कंट्रीज हो पाई वो सारी इफेक्ट होंगी, और पाकिस्तान के ऊपर आंच भी आई। तो पाकिस्तान ने तो भाई अपना टेस्ट कर देना, वैसे टेस्ट हुआ है, लेकिन जो एडवांस वेपन है उनका उसने पाकिस्तान ने जो है ना वो टेस्ट कर देना, ठीक है। पहले टेस्ट हुआ है, लेकिन जो एडवांस वेपन है उसका टेस्ट कर देना, ठीक है। अच्छा बी वाला बंदा कहता है अच्छा ठीक है। फिर ए वाला बंदा कहता है लेकिन खुदा न खास्ता अगर एटम बॉम्ब गिरता है तो उसकी एग्जाम्पल क्या है। तो बी वाला बंदा कहता है हाँ है हमारे पास एग्जाम्पल, पहले किसकी, हिरोशिमा की, सेकंड किसकी, नागासाकी की। और ये बिल्कुल सही बात की है बी वाले बंदे ने। अब किसकी बारी है। अच्छा जी, अब कहेगा ए वाला बंदा लेकिन खुदा न खास्ता अगर एटम बॉम्ब गिरता है तो उस नहीं ये तो हो गया ना। अच्छा तो हिरोशिमा जब भी एटम बॉम्ब गिरा था, हाँ अब ये वाला बंदा कहता है तो जब हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरा था तब उनका वजन कितना था जब वो एटम बॉम्ब गिरे थे। तो वो जब ए वाला बी वाला जो बंदा होता है वो कहता है 15 से 21 टन के उस टाइम पे थे, और अब 100 से 500 गुना है, जो कि पिछले एटम बॉम्ब जो पिछले न्यूक्लियर थे ना बॉम्ब उनसे 7 गुना ज्यादा इफेक्टिव है। 7 गुना इफेक्टिव, ओहो सामने का फिल्टर बार पिट जाता है। आत्मा ये भी है इसमें कोई। अच्छा जी, 15 से 21 टन का जो कि 7% ज्यादा इफेक्टिव है, 7 से 10 गुना ज्यादा इफेक्टिव है उससे, ठीक है ये। अच्छा फिर भी मेरा बंदा कहता है ये तो मुझे नहीं पता था। पता भी कैसे होगा, कुछ नॉलेज होगी तो पता होगा उस बी वाले बंदे को। ए वाला बंदा अब सुन, एटम बॉम्ब का जो प्रोसेस होता है ना उसके अंदर न्यूक्लियर फिगर्स होती हैं जो कि
जो कि क्या होता है, जो कि यूरेनियम को स्प्लिट करता है, जो कि यूरेनियम को स्प्लिट करता है और उसको तोड़ते हैं। अब अब तोड़ के, सॉरी तोड़ के, मेरी राइटिंग मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा जी, तोड़ के तोड़ते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट। अच्छा नहीं, जब आप यूरेनियम के पीसेस को छोटा छोटा करते हैं ना, तो उसके अंदर से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो एक चेन बनती है, एक चेन बनती है तो वो बहुत लंबी चेन बनती है, तो वो बहुत लंबी चेन बनती है तो क्या होता है, हाँ, तो वो बहुत बड़ी चेन बनती है, तो विद इन सेकेंड्स एक शहर को तबाह कर सकती है। यस, विद इन सेकेंड्स मुंबई को कर सकती है। मैं पाकिस्तान को नहीं कहूंगा, मैं इंडिया को कहूंगा। हाँ जी, मैं इंडिया को तबाह कर दूंगा इस वीडियो में। क्या करना बस मुझे। अच्छा जी, अब क्या है, बी वाला बंदा कहता है ये तो इंस्टेंट मौत होगी, फिर विद इन सेकेंड्स जो है इसके अंदर दर्द भी नहीं होगा फिर, ठीक है। फिर ए वाला बंदा कहता है और इस रिएक्शन से इतनी हीट प्रोड्यूस होगी कि 3000 से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड इतनी आसानी से चला जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग है ना, उसकी भी ग्लोबल वार्मिंग गैप हो जाएगी, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के जो फादर है ना, उसका भी जो फादर है ना, वो भी खत्म हो जाएगा। इस तरह की ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी फिर, ठीक है। अच्छा नहीं, वो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, उसके बाद क्या होता है, भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और इसका मतलब जिसने ये चलाना है उसको पता है कि हमने खुद भी जाना है। हाँ जी, इसलिए जो है ना, उसने खुद भी जाना है, तो इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी, जो चलाएगा वो खुद भी जाएगा। हाँ जी, ये सिर्फ डेकोरेशन पीस है दिखाने के लिए, बस इसको सिर्फ साइड पे क्यों रखनी है, सिर्फ दिखाने के लिए, सिर्फ डेकोरेशन, ताकि लोग डरे। हाँ जी, इसलिए अब आपने टेंशन लेनी, क्योंकि आपने जुनेकर कुमार फैमिली को सब्सक्राइब किया है। यस, अच्छा जी, अब हम ये सिर्फ डेकोरेशन पीस है, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए है ना, लेकिन जापान में जब ये एटम बम गिरा था तो 2 से 4 लाख लोग मरे थे, और उसमें से तो आधे लोग विद इन सेकेंड्स वो इंस्टेंट गायब हो गए थे, मतलब खड़े खड़े गायब हो गए थे वो, तो इतनी जो थी ना हीट प्रोड्यूस हो गई थी उससे, इतनी रेडिएशन बाहर आई थी उससे कि बहुत, मतलब लोग पिघल गए थे उसकी वजह से ना, पिघल गए थे रेडिएशन की वजह से। और जो मतलब जो बच गए, और जो उसके बाद बच गए थे वो तो मतलब एक तरह के जिंदा लाशों की तरह ही थे, और क्योंकि उसमें फिर बीमारियां, कैंसर वगैरह, और उसमें रेडिएशंस की वजह, बाकी वगैरह भी, ठीक है। जापान, अच्छा जी, और वो तो 19 और 4013 में गिरे थे ना, उसका जो इफेक्ट है ना आज 2026 अभी तक है, उसका जो इफेक्ट है ना इन दोनों शहरों पर अभी तक है, क्योंकि अब जो न्यू जेंजीज पैदा हो रहे हैं, जो न्यू बेटा पैदा हो रही है, जो नई यूथ पैदा हो रही है, उसके अंदर फिर मसले आ रहे हैं। मसले क्या, कभी अपना एबनॉर्मल वगैरह ये चीजें, कैंसर वगैरह, अपना इस तरह वगैरह बीमारी वगैरह आ रही है, तो ठीक हो गया। लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि यूएस ने अपनी आर्मी जो है ना, वो मतलब आर्मी उतार रहा है ईरान में, एटम बम गिराने की हिम्मत तो नहीं है। हाँ, बहरहाल यूएस कह तो रहा है कि वो ईरान में अपने सोल्जर्स उतार रहा है, लेकिन कहाँ से भाई, अभी वाला बंदा कहता है लेकिन कहाँ से उतार रहा है भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता ना। अब ए वाला बंदा कहते हैं आपको पता हो तो कौन सा रास्ता है, तो वो कमेंट में बताएं, जो सही बताएगा उसका नाम लूंगा मैं अपनी न्यू वीडियो में, और ठीक हो गया, उसको मैं हार्ड रिएक्ट भी दूंगा, उसको मैं वॉइस रिप्लाई भी करूंगा, ठीक हो गया, और उसका नाम मैं अगली वीडियो में भी लूंगा, ठीक हो गया, और उसका फिर मैं अपनी जीमेल भी दूंगा जिससे वो मेरे से इंटरेक्ट कर सकता है। जी बिल्कुल, उसको फिर मैं अपने जीमेल अकाउंट भी दूंगा, फिर वो मेरे से बात कर सकता है। अच्छा, ये मैं अभी आप लोग को उम्मीद है आप लोग को ये सारा कुछ समझ आया होगा।
उम्मीद है आप लोग को सारों को समझ आया, प्लीज समझ लेना भाई। अगर नहीं समझ आया तो फिर भी समझना, अगर समझ आया तो फिर भी समझ लेना। ठीक हो गया। ये वाली करते हैं, ये वाली वीडियो करते हैं यहीं पर। उम्मीद आप लोग को ये वाली सीरीज यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ हम लोगों नेक्स्ट व्लॉग के अंदर कल या परसों, नहीं सॉरी परसों। ईद डे 1 का तो शूट करूंगा ना, ईद डे 2 को लगाऊंगा। ईद डे 2 का भी व्लॉग जो होगा उसको ईद डे 3 को लगाऊंगा। जो एड कह रहा हूँ, सॉरी ईद डे 3 का जो व्लॉग होगा उसको फिर मैं ईद ईद डे 4 को लगाऊंगा। ठीक हो गया जी अस्सलाम वालेकुम। ओके, सब भाइयों को ईद मुबारक। अल्लाह कादिर हाफिज। भाई यार बस ओके हो गया। कुछ नेट का इशू चल रहा है, वाईफाई सही नहीं चल रहा। और दूसरा जो है ना, थोड़ी सी तबीयत अपसेट थी, लेकिन अभी अभी रिसेंटली नेट आया तो मैं कहा चले भाई को जवाब तो दे दे यार। इसलिए भी वीडियो जो है ना वो पॉज हो जाती हैं, कभी कभी डिले हो जाती हैं। जैसे कि आपने सुना नेट जो है वो कभी कभी चला जाता है। इसी वजह से नेट जो है ना, वो नेट वाले ना हमारे भाई थे ना, वो गलती से इत्तेकाफ बैठ गए थे, इसलिए जो है ना वो इत्तेकाफ बैठ गए थे, इसलिए जो है ना नेट खराब आ रहा था। अब इंशाल्लाह नेट सही आएगा। इसलिए अब आपको वीडियो जो है वो ईद डे 1 को 5 बजे देखने को मिलेगी, और जो अब ईद डे 1 को जब व्लॉग होगा वो आपको ईद डे 2 को देखने को मिलेगा। जो ईद डे 2 को जब व्लॉग होगा वो ईद डे 3 को, और जो ईद डे 3 का जो व्लॉग होगा वो ईद डे 4 को। ठीक है, और 25 मार्च को मेरी बर्थडे है जी, तो मुझे बर्थडे में विश करो। उसका व्लॉग आपको मिलेगा 26 मार्च को। 26 मार्च को पहला मैच है पीएसएल का, शायद उसका वो भी मैं देखने जाऊं। और अगर वो देखने गया तो उसका व्लॉग आएगा, अगर नहीं देखने गया तो 26 मार्च या 27 मार्च को कोई व्लॉग नहीं आएगा। अभी ये पर करते हैं ये लोग व्लॉग पढ़ना। उम्मीद है आप लोगों को पसंद है। पसंद लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय, लव यू। ईद जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, और ईद मुबारक। बाय बाय इन एडवांस। बाय 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 बाय। हाँ।